हाँ, बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु गुरु भवनिद तरीय न कोई और चाहे विरंच शंकर सम होई। तो जब तक बिना गुरु तो भगवान रामकृष्ण ने किए, हमारी आपकी क्या का नाम वो औकात है। तो गुरु उनको करना पड़ा, तो गुरु करके घर के कोने में, उसमें का नाम घुड़शाला में, गजशाला में, और का नाम मंदिर में, और एकांत कमरे में घर में, और गंगा नदी के किनारे बैठ के कहीं भजन सब जगह हो सकता है। अच्छा अच्छा, कोई ऐसी जगह नहीं। उनके लिए क्या है, जैसे अपन घर में रह रहे ना, तो वो घर वालों से इतना अपना रखो कि हम 20 मिनट आधा घंटा जितना आपके पास समय है वो समय उनसे बोल दिया कि भाई 20 मिनट अब हमसे कोई बोलेगा नहीं, अब हमको थोड़ा ध्यान अवस्था में जाना है। तो परिवार वाले अगर सोच समझदार हैं तो आपको नहीं छेड़ेंगे, आप वहाँ घर में भी भजन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जैसे ये गृहस्थ वाले कहते हैं कि पूजा पाठ, तो इनको 4 टाटी घाट में आए हुए हैं। एक बहुत अच्छे संत जी हैं, इनका बहुत पहले 4-5 महीना 7 महीने पहले वीडियो डाले थे। तो इनकी जो है, इनका जो है सत्संग बहुत अच्छा, बहुत दिव्य सत्संग है। कम से कम 12 वर्ष से ये रह रहे हैं। तो अचानक हमको पता चला कि महाराज जी को सामान की कमी है, एकाएक कुछ फ़ोन आया, कुछ संकेत मिला, तो कुछ ऐसा आदेश मिला। तो आज हम जो है उन्हीं संत के पास आए हैं। तो ये रास्ता आप देख ही रहे हैं, यही रास्ता में अब धीमे धीमे चलेंगे। ये टाटी घाट का रास्ता है। इस तरह बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं, तो संतों की अपार महिमा है। तो इस तरह से वो आगे कुटी आपको दिख रही है, तो वही कुटी में महात्मा जी रहते हैं। इस तरह से आपको हम संतों का दर्शन कराएंगे। ये देखो बीहड़ जंगल है। इस बीहड़ जंगलों में जो है, यहाँ से जो बड़े बड़े जानवर भी रहते हैं, यही सब पानी पीने जाते हैं। और एक चीज़ को हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ को अपना लो। पहला क्या है, आपको संत सेवा और राम नाम का भजन। जो व्यक्ति संत सेवा और राम नाम का भजन अपना लिया, समझ लो कि बेड़ा पार हो गया। तो इससे अब संत जी का आप दर्शन कराएंगे, को सत्संग कराएंगे। और हमारा जो है, जो जंगल में त्यागी, बैरागी, उदासीन तपस्वी रहते बीहड़ जंगलों में, उनको आटा है, दाल है, चावल है, साग सब्जी है, या कुटी में पन्नी नहीं है, या कुटी में टीना नहीं है, या और कोई तबीयत ख़राब है, तो इस तरह कोई भी समस्या होती है तो कोई महात्मा देव हमको फ़ोन करता है। तो जीवन में हम 2 चीज़ अपना, हमारे गुरुदेव जी का आदेश है, परमार्थ परस्वार्थ। परमार्थ का मतलब होता है भजन करना, और परस्वार्थ का मतलब है दूसरे की सेवा करना। लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो है, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि प्रथम भगत संतन की सेवा। माने संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई सेवा नहीं, कोई परोपकार नहीं, कोई पुण्य नहीं। तो इसलिए हम जो संत सेवा करते हैं, और दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप। जो दीन दुखियों की सेवा करता है, निबल विकल की सेवा करता है, भगवान उससे गोदी में ले लेते हैं। इसलिए हम संतों की सेवा कर। अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। हाँ देखिए, संतों के लिए, हाँ ये संतों के लिए एक संत हमारे बहुत सिद्ध महात्मा है। पहली बार हम जो है बहुत दिन में इतना वजन ले करके जा रहे हैं। तो अब संतों को हम दिखाएंगे किस तरह संत जो टूटी फूटी कुटी में रहते हैं, किस तरह उनको आटा दाल चावल की ज़रूरत है। तो संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए हम जो है तन मन धन से संत सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप लोगों का भी सहयोग मिलता रहेगा। जय श्री राम जी। आए राम रे। अरे राम राम जी की ये कुटी है। देखिए ये भी पता नहीं कैसे है, ये सब टूटा फूटा। ये महाराज जी क्या ये बंदर घुस जाते थे महाराज? अच्छा, देखिए बंदर घुसने की वजह से। अरे राम राम, ये बांधना पड़ा। त्यागी जी महाराज जी हैं। अभी जो है अचानक एक दिन हमको रास्ता में मिले थे, कह रहे थे महाराज जी आप एक बार कुटी में आइए। हमारी देखिए पूरा टीना उना टूट टाट गया है पूरा। ये भी पता नहीं कौन युग का है, इसी में देखिए रहते हैं। अब कुटी तो आप देख रहे हैं बिल्कुल जीर्ण से। महाराज सौर ऊर्जा भी नहीं क्या? नहीं, वो करम सौर ऊर्जा गया था। हाँ। बंदर नहीं रहने देते हैं। तो वो छोटा वाला नहीं, वो बड़ा वाला रहेगा तब तो है। वो 4 अंगुर वाला तो उठा ले। अब देखिए महाराज जी का ये दरवाज़ा है। अब यहाँ बंदर घुसते हैं। इसमें क्या किए हैं महाराज जी, एक लकड़ी लगा दी है। अब इसमें थोड़ा बड़ा सा दरवाज़ा लग जाए लोहे का, तो हमेशा का ये हो जाए। दूसरी बात है, ये कुटी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है। कुटी में भी थोड़ा थोड़ा चारों तरफ जो ईंटा की दीवार लग जाए, और बढ़िया से टीना, जो टीना खराब है वो टीना हटा, जो और कुछ टीना अच्छे मिला दिया जाए। अब देखिए ये पूरा गिर गई है, पानी की बौछार आती है, ये गिर जाए 2-4 दिन का गिर। और इधर तो बिल्कुल ही गिर गई है। ये महाराज जी खतरा है, रात बिरात आप लेटे बैठे तो ये आपके ऊपर भी गिर सकता है। बिल्कुल, इसमें मिट्टी लगाना पड़ेगा। अब मिट्टी कहाँ तक लगाएंगे, बहुत अंदर कट गए। तो इसमें महाराज जी का क्या है, चारों तरफ जो है, चारों तरफ ईंटा की दीवार। तिरपाल गिर जाता तो बच जाती ना।
अरे तिरपाल का वो तो बंदर फाड़ डालेंगे। हाँ, तो महाराज जी की चारों तरफ ईंटा की दीवार, या तो फिर 8-10 तो टीना ही आ जाए, तो एक टीना उधर लगा दें, एक टीना इधर लगा दें, एक टीना पीछे, और 4-5 तो टीना जो टीना खराब है ना उसके ऊपर टीना डाल दें। भाई बहुत ये देखो ये सब खराबे तो हैं, तो इस तरह से महाराज जी की व्यवस्था हो जाती है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि महाराज जी घोर जंगल में रहते 12 बरस हो गए। कितने बरस हो गए? हाँ 12 बरस। हाँ, तो इनको काफ़ी समय हो गया। तो इस तरह ये अच्छा, एक बहुत पुराने महात्मा थे, उनका नाम किशोरी शरण। किशोरी शरण, उनकी ये कुटी है। वो मेरे समय जब मैं टाटी घाट में था 1994, उस समय ये रहे। वो भी बहुत त्यागी तपस्वी थी। यहाँ कई पेड़ उन्होंने लगाया है, अमरूद है और हाँ, ये अमरूद है, आम है, केला है, काहे का वृक्ष उस समय लगाए थे। पूरा बाग है, पूरा बगीचा लगाए थे, और बीच 2 घंटा स्नान करते थे। ऐसे तपस्वी थे। तो अब महाराज जी का देखिए कुटी है। और कुटी तो अभी बाद में दिखा देंगे। अंधेरा है का महाराज जी? जल जाएगा, अब जलाएं का? अरे नहीं, छोड़ो। तो ये महाराज जी का अब अंधेरा बाद में देख लेंगे। आज हमारे थोड़ा सत्संग करते हैं। कुछ भक्तों का आप जो है कुछ उपदेश करिए, जिससे जो है जनता का कल्याण हो। बिल्कुल। हाँ, ये हो गंगा। आए राम रे। आओ पास में करना हो तो कहिए। हाँ, सही है। हाँ। तो आए राम रे। महाराज बोरी नहीं रखे बंदर के लिए, इसी में भर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि जिससे जो है बंदर परेशान ना करे। हाँ। तो आप सभी लोगों के भक्तों के सहयोग से आज भगवान महाराज जी की कई चीज़ की इच्छा थी, लेकिन आज जो है भगवान के ऐसा कुछ आप लोगों के सहयोग से कुछ सामान हम ले आए हैं, तो महाराज जी को अर्पण करेंगे। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ये महाराज जी लगता है आटा है, आटा है, ये 5 किलो का आटा है। और एकादशी तो महाराज जी कल है मना लिए होंगे आज। ये शक्कर है, ये लगता है शक्कर है। बंदर को देखना, डंडन नहीं लिए, बंदर नहीं आएगा, ढीले रखते हैं। ये इसको थोड़ा पकड़िए। हाँ, क्योंकि हम बंदर भी बहुत परेशान करते हैं। हाँ, तो ये महाराज जी देखिए दाल भी है आपके नाम से, भगवान के पास आ गया है। और ये चावल है महाराज, बहुत स्टैंडर्ड चावल है। हाँ, ये चावल है। और ये काहे की दाल है? ये उर्द की है। ये उर्द है। हाँ, उर्द है। हाँ, ये उर्द की दाल है। ये आपके नाम से गुड़ भी आ गया है। और आपके नाम से चलो ये मूंगफली भी है। और ये तेल है। और ये क्या है महाराज जी? अमूल दूध, घी है। अच्छा, घी है। रुकिए, ये महाराज जी के लिए देखिए घी भी भगवान की कृपा से आ गया है। और ये जीरा आपके पास है नहीं? नहीं है। अच्छा, चलो जीरा महाराज जी के नाम से। ये क्या चीज़ है महाराज जी? ये मोती दाना है। फलार, चल मोती आपको फलार का हो जाएगा। ये महाराज जी निरमा के पैकेट है। निरमा पाउडर। ये निरमा का पैकेट है। तो ये क्या है? हल्दी है। ये महाराज जी हल्दी का पैकेट है। ये देखो आपका भाग में माचिस है, ये ले लेंगे। ये क्या है महाराज जी? ये अगर ये धूप है। नहीं, काली मिर्च है। अच्छा। काली मिर्च है आपके लिए। ये पिसी हुई। हाँ, पिसी हुई। ये तेल है, ये लगता है ये फलारी राम रस है। ये आपका जो साबुन है। और आपका क्या है? ये किशमिश भी आप ले लीजिए, क्योंकि किशमिश 2 पैकेट है ना मेरे पास। हाँ, ये किशमिश है, ये भी आपके भाग का। और ये महाराज जी इसमें ये वो साग सब्जी है। तो इस तरह से आपका जो है, तो आप जो है आप लोगों के सहयोग से जो आया है वो महाराज जी को हमने अर्पण कर दिया है। और महाराज जी हमारे बहुत पुराने महात्मा हैं। इनका जो है अभी जो है महाराज जी आप पैर में एक बार हमने देखा था, तो हाँ, इसमें आप इसको पहले भर दीजिए, नहीं बंदा सब उठा ले जाएगा। हाँ, फिर बढ़िया से आप, क्योंकि मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ क्या बंदर बहुत परेशान करते हैं। तो अभी जो है जहाँ थोड़ी बहुत सत्संग होगा, पता चला सब उठा ले जाएगा। हाँ, ये तेल भी भर दीजिए। वो साग रहने यही बना रहे। चलो, साग कितना ले जाएगा। तो ये महाराज जी का अपना है। ये गुखरू देखो कितने हो रहे हैं ना।
देखो ये कांच लग गया था ये। अच्छा, एक बार कांच लग गया। अब वो वाले में एक बार पूरा फट गया था। हाँ, ये सब देखो ना फट रहे हैं ना। तो क्या हमारे चप्पल आप नहीं पहनते क्या? हम चप्पल कभी पहना 27 बरस हो गए, वो पहन न कपड़ा पहनते हैं न चप्पल पहनते। अच्छा, उधर थोड़ा मुँह रखिए। हाँ। तो महाराज जी को 27 साल हो गए, हमारे चप्पल भी नहीं पहनते? कभी 27 साल से नहीं पहना है। अच्छा अच्छा। तो हमारे महाराज जी को न 27। कपड़ा न तेल साबुन कुछ नहीं। अच्छा। ये करम कपड़े वाले साबुन यूज में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो कभी कभी जैसे वो लंगोटी वंगोटी थोड़ा साफ करने में अच्छा लगता है। तो महाराज जी को 27 साल हो गए हैं, माने 12 साल लगभग यहाँ हो गए हैं, और 12 साल अपना माने गुरुद्वारा कहाँ हमारा जी? हमारा गुरुद्वारा कालपी बड़ा स्थान। अच्छा अच्छा। यमुना के किनारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आप जो है कालपी पर बड़ा स्थान है। हाँ। तो नाम महाराज जी का है? हमारा लक्ष्मण दास। अच्छा, हाँ, महाराज जी का नाम लक्ष्मण दास जी है। सबसे पहले महाराज जी आज हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि हमें एक कमेंट आया है कि घर में रह करके किस तरह से पूजा पाठ करें जिससे गृहस्थों का उद्धार हो जाए। घर में रह करके पहली बात तो गुरु करना पड़ेगा ना। जी जी जी। और गुरु तो का नाम आपको गृहस्थी का भी मंत्र देता है, साधु वाला साधु को मंत्र देता है। जी जी। तो बिन कहा बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिन गुरु भवनिध तरीय न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई। तो जब तक बिना गुरु तो भगवान रामकृष्ण ने किए। जी जी। हमारी आपकी क्या का नाम वो औकात है, तो गुरु उनको करना पड़ा। तो गुरु करके घर के कोने में, उसमें का नाम घुड़शाला में, गजशाला में, और का नाम मंदिर में, और एकांत कमरे में घर में, और गंगा नदी के किनारे बैठ के कहीं भजन सब जगह हो सकता है। अच्छा अच्छा। कोई ऐसी जगह नहीं। उनके लिए क्या है, जैसे अपन घर में रह रहे ना, तो वो घर वालों से इतना अपना रखो कि हम 20 मिनट आधा घंटा जितना आपके पास समय है वो समय उनसे बोल दिया कि भाई 20 मिनट अब हमसे कोई बोलेगा नहीं। अब हमको थोड़ा ध्यान अवस्था में जाना है। तो परिवार वाले अगर सोच समझदार हैं तो आपको नहीं छेड़ेंगे, आप वहाँ घर में भी भजन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जैसे ये गृहस्थ वाले कहते हैं कि पूजा पाठ तो इनको 4 बजे उठना, कितने बजे उठना है? वो तो उनके ऊपर निर्धारित है। अच्छा। अब जैसे उसने दिन भर कार्य किया है, शाम को 10 बजे तक लगा रहा है, तो वो सुबह 6 बजे भी गृहस्थी को सब माँ पे साधु को 4 बजे 3 बजे जगना चाहिए। गृहस्थी 6 बजे भी जग रहा है तो उसका कोई दोष नहीं उसमें, वो कर सकता है सब। क्योंकि वो 10 बजे तक कार्य में लगा रहा, रात तक तो आराम भी करेगा, भोजन भी करेगा, तो वो उसके लिए। महाराज जी सबसे गृहस्थों के लिए कौन सा ऐसा मंत्र है कि जो सबके लिए अच्छा हो, कि देवी देवता को मंत्र करे? भगवान शिव ने एक मंत्र का नाम पार्वती, संवाद चल रहा भगवान शिव और पार्वती का, तो उन्होंने कहा कि देवी मैं एक ही ऐसा मंत्र बता रहा हूँ कि जिसको एक बार जपने से 1000 फलों की प्राप्ति, 1000 मंत्रों की प्राप्ति हो सकती है। जो 1000 जब हम गुरु मंत्र का 1000 का जप करेंगे ना, वो शंकर जी ने ऐसा मंत्र बताया कि एक बार ही जपने से 1000 मंत्रों का उसको फल मिलेगा। जी जी। वो मंत्र है अपना का नाम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जी। ये पार्वती को शंकर बाबा ने बताया कि ये मंत्र 1000 का नाम मंत्रों के फल को देने वाला है। झोली भी अपने पास में रख लीजिए थोड़ा। तो महाराज जी कहना है कि वो मंत्र महाराज जी का है, ये जो ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। एक बार इसको बोलने से 1000 मंत्रों का उच्चारण हो जाता, राम नाम 1000 हो जाता है एक ये मंत्र बोलने से। अच्छा, ये माने एक तरह से श्लोक बोलने से, या श्लोक रूपी मंत्र बोलने। हाँ, मंत्र है ये, मंत्र है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को जो एक बार बोल लेता है तो माने 1000 नामों का 1000 नामों का फल मिलता है। और इस नाम को बोल करके ही दूसरे मंत्र जपना चाहिए मेरे, चाहे गुरु मंत्र जो भी आपको जो गुरु ने दिया है आपको। कृष्ण मंत्र है, राम मंत्र है, शिव मंत्र है, भगवान हनुमान जी का मंत्र है, देवी का मंत्र है, और जिसका जो इष्ट है जी, उसमें किसी का कोई विरोध थोड़ी है भाई। जो जिसको मानेगा उसी को का नाम जपेगा। जब विश्वास जिसमें होगा तो उसी को। एक चौपाई और लिखा है, भगवान पार्वती वो सप्तऋषि जब पार्वती को मिले ना, जब तपस्या करने गई, तो उन्होंने कहा कि जो मिलते प्रथम मुनीसा तो प्रणाम धर बागीसा। अब मैं जन्म शंभूषण हारा को दूषण भूषण करे विचारा। कहा कि मैं, और एक बाद में कहा कि महादेव अवगुण भवन
आप लोग कहते हैं कि वो निर्लज्ज है, कपाली है, कुछ भी हो, मगर क्या कहा उन्होंने कि महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि मन रम जाए तेहि सन काम। कहा जिसका मन जिसमें रम जाए उसको उसी से कार्य है, अपना काम है उसी से। तो इसमें पार्वती का बहुत गूढ़ रहस्य है, जैसे आपने बताया महाराज जी। किसी भी देवी देवता में यदि माने मन रम जाए, बस वही। हाँ, जैसे हनुमान जी में है। ले गए, मैं कह रहा था ना, ले जाने दे, कोई बात नहीं, उनके भाग भोग का था, इसलिए मैं बार बार सही कहा था बोरी में रखना। कोई दिक्कत नहीं, ले जाने, खाने पीने दो उनको भी, उनका भी भाग था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, जो गया सो गया, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी। तो महाराज जी कहना है कि चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे किरण जी हो, जिसमें आपका पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण मन रम जाए, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाना, उसी को मान लो, उसी को मान लो। अब देखो पार्वती को कितने लोगों ने बहकाया, इसी तरह महाराज जनता को भी कई माने कथावाचक बहकाते हैं। तो कथावाचक बहकाते जरूर, लेकिन आपको भी ध्यान में रखना चाहिए किसका पूजन करना। भाई जो राम जी हैं, किरण जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, जो पूजने योग है, माँ दुर्गा, हाँ माँ दुर्गा है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, तो जो पूजने योग हैं उनको आप पूजिए। अब ये किसी गुरु के चक्कर में मत पड़िए, गुरु कह के मेरा नाम जपो, नहीं। जैसा लग रहा था महाराज जी को, महाराज जी हॉस्पिटल पे लेके आए हुए हैं। देखिए बंदर लोगों का क्या तमाशा है। ले इस तरह से हमारी जो है मंगलवार और शनिवार को ये सेवा चलती रहती है। आप लोग मदद करें तो और ज़्यादा मात्रा में सेवा चलेगी और चलती रहेगी। तो आप लोग जो है हमेशा जो है यही इस तरह से आप सेवा करते रहिए। बंदर सेवा से बढ़ कर के कोई सेवा नहीं है, बंदर सेवा से बढ़ कर के कोई सेवा नहीं। इसलिए आप लोग हमेशा जो है बंदर सेवा करिए, बंदर सेवा करिए, बंदर से अरे भाई ले इसको पाओ, बंदर सेवा करिए। बंदर सेवा से बढ़ कर के कुछ नहीं है, क्योंकि बंदर साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। यदि आपको हनुमान जी का दर्शन करना है तो आपको सबसे पहले जो है बंदर सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदर के रूप में ही हनुमान जी का दर्शन होता है। और हनुमान जी का दर्शन होने के बाद जो है आपको जो है जल्दी हनुमान जी कृपा प्राप्त होती है। ले तो हनुमान जी की जल्दी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है बंदर सेवा करना ही पड़ेगा। देखिए बंदर कितने दयालु होते हैं। बस अरे खा भाई। तो बंदर देखो कितने दयालु होते हैं और आपस में लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन खिलाने वाले से बिल्कुल नहीं बोलते हैं, इतने बेचारे अच्छे होते हैं। तो ये बंदरों का एक स्वभाव है, लड़ना झगड़ना ये करना। अब हम देखो लाए थे 3-4 किलो चना तो ज़रूर लाए थे, लेकिन अब यहाँ सैकड़ों बंदर हैं, 3-4 किलो चना में इनको नहीं होता है। और हमारी इच्छा है कि इनको कम से कम 10 किलो चना चाहिए। अभी 10 मिनट में पूरे चना एक खा जाएंगे, तो ऐसा होता है।
तो आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि आप जो है बंदर सेवा करते रहिए। अब चना हम लाते ज़रूर हैं, लेकिन 3-4 किलो चना में कुछ होता नहीं। हमारी इच्छा है कि मंगलवार शनिवार को कम से कम 10 किलो चना इनको खिलाया जाए। और यदि जो माने जल्दी जो है हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बंदर सेवा करना ही पड़ेगा। ले तो इस तरह से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारे जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो। देखिए चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है। ये सारे बंदर हैं जिनको अभी हमने चना चबवाया है। देखिए अभी बहुत सा चना देखिए पड़ा हुआ है। ये सब धीमे धीमे जो है खा पी लेंगे। ये देखिए, ये देखिए चना स्पष्ट दिख रहा है ना। ये चना देखो अभी है, एक भी यहाँ नहीं बचेगा। एक एठिया अभी बड़ा वाला जब पेट भर जाएगा तो छोटे वालों का नंबर लगेगा। ये देखिए मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी देखिए बह रही हैं। ये देखिए, ये देखो इधर से गंगा जी आई हैं। ये गंगा जी देखिए बह रही है। सुसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये गंगा जी हैं। ये सब बंदर हैं बेचारे जो खा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।